दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। आप देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने 10th क्लास साइंस का जो सिंपल पेपर लॉन्च किया है उसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के बारे में। अब सेक्शन बी में हम किस तरह से क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें जो मेन क्वेश्चन आने वाले हैं वो हैं आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में भी आपके सेक्शन ए की तरह 24 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 टू 48, इसमें से आपको केवल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और जो शुरू के 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके इवेल्युएट किए जाएंगे यदि गलती से आप 20 से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लाइम स्टोन हीटेड, वन प्रोडक्ट इज एक्स, सेकेंड प्रोडक्ट इज CO2। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ये लाइम स्टोन है क्या। तो लाइम स्टोन मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में एक प्रोडक्ट जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है स्लैग लाइम, जिसको हम बोल सकते हैं CaOH ट्वाइस। ये हो गया आपका स्लैग लाइम। तो ये पूरी रिएक्शन है जो आपके सामने लिखी हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि भैया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2। यानी आपकी जो रिएक्शन है आपको बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। तो यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शन दो ही दिए हुए हैं, एक आपका एंडोथर्मिक, दूसरा आपका एक्सोथर्मिक। तो आपको पता है कि भैया कहीं पर भी यदि हीट इवॉल्व होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाली जो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, हीट प्लस हो रही है यानी हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। और यहां पर अगर सेकंड वाले में देखोगे तो स्लैग लाइम जब बनता है तो साथ में हीट क्या होती है, जनरेट होती है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। यानी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी और सेकंड क्या होगी, एक्सोथर्मिक। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंडोथर्मिक। ए क्या है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो सिंपल सा अगर कंसेप्ट आप देखें तो फर्स्ट वाला एंडोथर्मिक है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है गलत। इसका मतलब ये ऑप्शन टोटल क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर लिखा है फर्स्ट एंडोथर्मिक है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड एक्सोथर्मिक है, यहां पर भी रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि फर्स्ट जो है वो एंडोथर्मिक है, तो बिल्कुल सही है, एंडोथर्मिक है क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। और सेकंड एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब टोटल ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। जबकि डी कहता है कि ना तो एंडोथर्मिक हो रही है और ना तो एक्सोथर्मिक हो रही है, तो ये भी आपका टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनली आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक और सेकंड रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। क्लियर है सभी को। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज सेइंग दैट इन विच ईयर इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस द हाईएस्ट। नीचे आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखें। ग्राफ में अगर हम एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो रेन पीएच वैल्यू है, आपके पीएच वैल्यू बता रहा है कि भैया किस ईयर में पीएच वैल्यू कितनी है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि 2000 में पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, 5 के समथिंग रहेगी। 2001 में कितनी पीएच रहेगी, लगभग 5 के समथिंग रहेगी। फिर 2002 में कितना आ जाएगा, थोड़ी सी पीएच बढ़ेगी यानी 6.5 हो जाएगी। फिर 2003 में देखेंगे तो थोड़ा सा पीएच फिर डाउन होगा, फिर पीएच डाउन होगा। इस तरह से पीएच जो है ईयरली दिया हुआ है। और अगर हम जाएंगे वाई एक्सेस पे तो यहां पर आपकी पीएच वैल्यू दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखेंगे। अगर हम पूछें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयंस किस ईयर में हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन होगा मतलब क्या, मतलब ध्यान से देखें। अगर हम बात करेंगे H+ आयन का कंसंट्रेशन तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीएच के। यानी यदि पीएच बढ़ेगा तो H+ आयन कम होंगे, यदि H+ आयन कम होंगे तो पीएच बढ़ेगा। आप यहां से ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन कहां हाईएस्ट रहेगा। तो हाइड्रोजन आयन कहां हाईएस्ट रहेगा, जहां पर पीएच लोएस्ट होगा। तो पीएच आप देखेंगे तो सबसे लोएस्ट कहां पर है, यहां पर। और यहीं पर आप देखेंगे कि जो आपका H+ आयन का कंसंट्रेशन वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 2008। तो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है 2002, 2008, 2011, 2005। अब इनमें से ऑप्शन सबसे करेक्ट कौन सा होगा,
हाइड्रोजन आयन हाईएस्ट है यानी पीएच लोएस्ट है। हाइड्रोजन आयन हाईएस्ट है यानी पीएच क्या होगा आपका, लोएस्ट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 2008। क्लियर है, हाइड्रोजन आयन पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड डाइल्यूट एसिड। आपके सामने नीचे एक इमेज बना हुआ है। ये कहता है कि भैया आपका कोई भी मेटल है, चलिए ठीक है कोई भी मेटल ले लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ। चलिए मान लेते हैं कि हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो आपको क्या बनता है, तो सभी को पता है कि मेटालिक साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो इमेज बताता है कि भैया जो आपका HCl है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक के साथ। सेकेंड में HCl मैग्नीशियम के साथ, थर्ड में HCl आयरन के साथ, फोर्थ में मैग्नीशियम HCl कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब चारों चीजों में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भैया जिंक जो है वो नीचे सेटल डाउन है, मैग्नीशियम ऊपर फ्लोट कर रहा है, आयरन नीचे सेटल डाउन है, कॉपर नीचे सेटल डाउन है। अब कहता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम का ऐसा ही डिफरेंट बिहेवियर क्यों है, जब सारी चीजें नीचे सेटल डाउन है तो मैग्नीशियम ऊपर क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो फर्स्ट रीजन कहता है मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl। तो मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट HCl से लाइटर है, हो सकता है, नो डाउट। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो बिल्कुल सही है कि जो मैग्नीशियम है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा। मैं आपको रिएक्शन भी बता देता हूं। तो रिएक्शन कहता है कि भैया मैग्नीशियम है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ। क्या बनेगा, तो आपका बनेगा MgCl2 और प्लस आपके हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है, मैं गलत नहीं कहता। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कहता है कि भैया नाइट्रोजन गैस निकल रही है। तो बताओ नाइट्रोजन गैस निकलती है क्या, कभी भी नहीं निकलती। अगर डाइल्यूट HCl के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगी, नाइट्रोजन नहीं निकलेगी। इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड सही होगा, लेकिन ऑप्शन सी में भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऑप्शन डी में भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जब दोनों में तीनों में हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो ये सारी चीजें क्या होंगी, तो ये सारी चीजें क्या होंगी जाएंगी आपकी, क्लियरली मेंशन है कि जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो भी हाइड्रोजन गैस की वजह से फ्लोट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी मैग्नीशियम जो होता है वो HCl से हल्का होता है, इसलिए क्या होता है, वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि द टेबल शोन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्सटेंस ABCD। आपके पास कुछ सब्सटेंस है जिसमें आपका सब्सटेंस है A, सब्सटेंस है B, सब्सटेंस है C, सब्सटेंस है D, और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि सॉलिड में कंडक्ट होगा नहीं होगा, लिक्विड में कंडक्ट होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर फर्स्ट मेटल की बात करते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, 295, और ये सॉलिड में भी गुड कंडक्टर है और लिक्विड स्टेट में भी गुड कंडक्टर है। अगर दोनों में गुड कंडक्टर है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है भैया ये आपका मेटल्स हो सकता है। चलिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बी के बारे में इंफॉर्मेशन बोलते हैं भैया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1210 है, जबकि ये सॉलिड में पुअर कंडक्टर है लेकिन लिक्विड में गुड कंडक्टर है। तो अगर इसको देखेंगे तो ध्यान से आपको ध्यान में आएगा कि जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड में तो पुअर कंडक्टर होता है लेकिन लिक्विड में गुड कंडक्टर होता है। इसका मतलब बी आपका क्या हो सकता है, आयनिक कंपाउंड हो सकता है। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें सी, तो सी भी आपका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन अच्छा ये भी आपका क्या है, सॉलिड में पुअर कंडक्टर है और यहां पर गुड कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। तीसरा देखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट है लेकिन सॉलिड में भी पुअर कंडक्टर है और लिक्विड में भी पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है, दैट इज नॉन मेटल। क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंस। ऊपर जो सब्सटेंस दिए हुए हैं ABCD, उनमें से कौन से आयनिक कंपाउंड है। तो मैंने आपको बताया कि भैया आपके दो आयनिक कंपाउंड है, कौन सा, एक तो आपका B है और दूसरा आपका C है। तो B और C यानी ऑप्शन जो B होगा ये फाइनली क्या होगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर है, बहुत बढ़िया।
चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भैया विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन द व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन। भैया आप सब्जी खा रहे हैं, सब्जी खाते खाते सब्जी या दाल आपके शर्ट में गिर गया। कौन सी शर्ट है? आपकी व्हाइट शर्ट है। जैसे व्हाइट शर्ट में सब्जी गिरती है, दाल गिरती है, तो उसमें जो हल्दी पाउडर टर्मरिक होता है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो सभी को पता है भैया अगर टर्मरिक पाउडर पड़ेगा तो उसका कलर हो जाएगा येलो। अब कहता है कि यदि हम साबुन से उसको धोने लगते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। आगे लिखा हुआ है बट इट्स टर्न्स येलो अगेन व्हेन शर्ट वॉश्ड। तो जब शर्ट को वापस से धो देंगे तो फिर से इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। अब कहता है व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन। चलिए मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि भैया आपके पास क्या है? आपके पास है व्हाइट शर्ट। क्या है आपके पास? व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट में आपने सब्जी खाते समय आपने क्या कर दिया? आपने टर्मरिक क्या डाल दिया? टर्मरिक पाउडर डाल दिया। तो जैसे टर्मरिक पाउडर डलेगा या दाल सब्जी गिरेगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो आपको पता है भैया उसका कलर येलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने येलो कलर की रिएक्शन किससे करवा दी? सॉप। और सॉप मतलब होता है बेस। जैसे बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका क्या हो जाता है? तो भैया कह रहा है कि ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप फिर से इसको वाटर के साथ धोते हैं तो आपका जो कलर है, जो ब्राउन हो गया था, वो फिर से येलो कलर में हो जाता है। अच्छा ये ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि आपके पास व्हाइट शर्ट है और नहीं पता है तो आप जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, दाल या सब्जी लगा लीजिए, येलो कलर हो गया। गए साबुन से धुला, रेडिश ब्राउन हो गया। फिर से पानी से धो दिया, फिर से येलो हो गया। तो ऐसा क्या होता है? क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द रीजन। तो पहला तो सिंपल से रीजन में बोलता हूं कि अगर आपके पास व्हाइट शर्ट और टर्मरिक पाउडर उसके साथ रिएक्ट करता तो येलो कलर होना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो येलो कलर जब सॉप यानी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ब्राउन कलर आता है। और ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है? बिकॉज टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। जब टर्मरिक जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ब्राउन कलर आ जाता है। जैसे आपने धुला तो बेस गायब हुआ तो वापस से येलो हो गया। समझ में आया? ये तो लिखा हुआ है सॉप इज एसिडिक नेचर। तो सॉप एसिडिक नेचर नहीं होता, बेसिक होता है। जस्ट हमने लिखा यहां पर। आगे कहता है सॉप इज बेसिक नेचर। बिल्कुल सही है, सॉप बेसिक नेचर का होता है। आगे लिखा टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर विच गिव रेडिश स्टिंग इन बेस। तो ये भी सही है आपका, यानी सेकंड और थर्ड दोनों सही है। टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश स्टिंग इन एसिड। एसिड के साथ नहीं, बेस के साथ होता है। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड सही है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका? फाइनली करेक्ट ऑप्शन चुना जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछता है, जो कि है बहुत बेसिक चीज। यदि हमने टर्मरिक इंडिकेटर पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि टर्मरिक जब है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपको कौन सा कलर आता है? रेडिश ब्राउन कलर आता है। तो वही क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी बल्ब ग्लो। यानी नीचे आपके पास कुछ चित्र दिए हुए, आपको बताना है कि भैया बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर देखिए बल्ब ग्लो करेगा तब जब सर्किट कंप्लीट होगा। और सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब जो सोल्यूशन डला हुआ है वो आपका क्या होगा? वो आपका गुड कंडक्टर होगा। अब गुड कंडक्टर कैसे होगा? जब उसमें आयंस मींस चार्ज होंगे तब कंडक्ट करेगा। अब देख लेते सॉल्यूशन में चार्ज है कि नहीं। जैसे हमारे पास है डाइल्यूट HCl, बिल्कुल डाइल्यूट HCl है, इसका मतलब बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम HCl को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये H+ और Cl- चार्ज देता है, तो यहां पर बल्ब ग्लो करेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन में बल्ब ग्लो करेगा। बहुत अच्छी बात है। सेकंड देखते हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन दिया गया है वो शुगर सोल्यूशन दिया गया है। शुगर मतलब होता है C6H12O6। यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तीसरे ऑप्शन में जाते हैं तो तीसरे ऑप्शन में हमने लिया है अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, हमने ले लिया CH3OH। तो यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और लास्ट ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो आपके पास है लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2। और अगर हम इसके बात करें चार्ज की तो C++ और OH नेगेटिव। और इन चार्ज की वजह से तो यहां पर भी बल्ब ग्लो करेगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कहां करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और हम आ जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब बेसब्री से इंतजार है क्वेश्चन नंबर 31 to 35। अब यहां पर एसर्शन रीजन जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक नया पैटर्न है, आज तक आपने कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम आपको करना है। तो क्या मुश्किल है क्या? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से नया वीडियो बनाऊं, इसलिए अब इस वीडियो को यहां पर ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो एसर्शन रीजन का रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 to 35 दिए हुए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद अगेन।